तो आज है संडे, यानी दिन है रविवार, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और आप लोगों के दिलो दिमाग में इससे जुड़े बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका आप जवाब जानना चाहते हैं। और इन्हीं सभी सवालों को आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं और जिसका जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए होंगे, मुझे नहीं जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामा यादव और मैं पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है इस मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन का रूप में जो मैं काम कर रहा हूँ। और वहीं से बहुत सारी जानकारी आप लोगों को कैसे मिलेगा, काम कार्ड कौन सा होता है, ऑडिशन कहाँ होता है, इन तमाम पे बहुत सारी वीडियो में डिटेल में मैं बनाते रहता हूँ। तो चलिए आप लोगों का वक्त ज़्यादा जो है वो ख़राब न करते हुए पहले सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। ये हमारे एक दर्शक हैं लाइफ फॉर क्रिकेट, इन्होंने जो सवाल पूछा है वो कहते हैं कि रामा जी आप बताइए कि आप महीने में कितना कमा लेते हैं, आपकी मतलब सैलरी क्या है, ये वो जानना चाहते हैं। देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कई बार बताया है आपको कि इस फील्ड में, इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके अलग अलग सैलरी होती है। मैं अपनी बता पाऊँगा, दूसरे की भी बता पाऊँगा, लेकिन क्या ये कैसा होता है कि जैसा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन थोड़ा सा हाई फाई है, जैसे यशराज हो गया, धर्मा प्रोडक्शन हो गया, सलमान खान प्रोडक्शन हो गया, ये सब बड़े बड़े प्रोडक्शन होते हैं। जैसे अपने जो है सेट्टी जी की जो प्रोडक्शन है, तो इन सब में अगर आप काम करते हैं तो अच्छा खासा आप पैसे ले सकते हैं। लेकिन इससे कम भी बजट की फिल्में बनती हैं तो उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो है बजट, जो पैसे का जो है थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन एक सेट किया गया है, आपका जो है 12 घंटे 8 घंटे का एक मामला सेट कर दिया गया है कि इतने पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस 12 घंटे से ज़्यादा करते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा और भी मिलेगा। कई प्रोडक्शन में मिलता नहीं है, लेकिन कई बड़े प्रोडक्शन में मिलता है। तो मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक कैमरा टेक्नीशियन हूँ, तो मेरे जैसे 3 लोग मेरे कैमरे के साथ में जाते हैं। फर्स्ट पे मैं होता हूँ, सेकेंड और थर्ड 3 बंदे हमारे होते हैं। और हम लोग करीबन इस समय जो कैमरा अभी जो चल रहा है एरी का मिनी एलएफ, तो हम लोग अभी कम से कम 9,000 रुपये या कम बजट हुए तो 8,000 रुपये इस तरह के चार्ज करते हैं और हम 3 लोग में इसके मिल बांट कर ले लेते हैं। अब टेक्नीशियन के रूप में मैं फर्स्ट पे हूँ तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी रहेगी पर डे का, और थोड़ा सेकेंड पे थोड़ा सा उसके थोड़ा लो, और फिर थर्ड पे जो है थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ कि जो थर्ड वाला होता है वो 1,500 से 2,000 रुपये होता है, सेकेंड वाला जो होता है वो 2,000 से 2,500 रुपये वाला, और जो फर्स्ट होता है वो करीबन 3,500 से 3,000 रुपये और 12 घंटे के ले लेता है। ऐड में जो है ना वो करीबन आपको 8 घंटे के ही सेम पैसे मिलते हैं, क्योंकि फिल्म में हम 12 घंटा काम करते हैं और ऐड में 8 घंटे। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा ये हो जाता है कि अगर आप ऐड कर रहे हैं और आपने 12 घंटे कर लिया है तो यही जो होती है जो फिर 1.5 शिफ्ट हमारी उसमें लागू हो जाता है, तो कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री का काम है ये किसी भी डिपार्टमेंट का ये पूरा महीना नहीं चलता है, यानी पूरे मंथ आप 30 डेज जो है ना वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शूटिंग जो होती है वो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 महीने 4 महीने लंबा शेड्यूल चल जाता है, तो उसमें कुछ कमा लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है वो थोड़ा सा, मतलब आपने इस महीने अच्छे कमा लिए तो अगले महीने काम नहीं चला तो वो थोड़ा सा, तो हर महीने काम जो है वो नहीं मिलता है। तो इस आधार पर एक समझ लीजिए कि 50 से 60,000 रुपये जो है आप महीने कमा सकते हैं। लेकिन अगर अगले महीने नहीं काम चला तो फिर आपको समझ लीजिए कि फिर डिवाइड करना पड़ेगा 50-50%, यानी उस महीने में 25, इस महीने में 25 कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से काम चलता है। लेकिन ये है कि इसमें आपको खाने का, आप जो फूड होता है, जो आप अपने अगर कोई दूसरा कोई काम करेंगे तो घर से टिफ़िन बना के ले जाना पड़ेगा। इसमें ट्रैवलिंग के जो है आपके जो ट्रांसपोर्ट का पैसा लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सबसे अच्छी बात है कि घूमने फिरने मिलता है, तो काम इस तरह से हो जाता है। समझ गए होंगे आप अभी। चलिए, सुनील पटेल जी है, ये पूछते हैं मुझे एक्टर नहीं बनना है पर मुझे जो है इसमें काम चाहिए। देखिए आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टर बिल्कुल नहीं बनना चाहते, पर्दे पे बिल्कुल नहीं आना चाहते, एक्टिंग नहीं करना चाहते, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका शौक़ होता है कि यार हम भी जो है ना इस जो है चकाचौंध रोशनी में काम करें, फिल्म सितारों के साथ में रहें, इनके प्रोडक्शन हाउस में काम करें। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैंने कई बारे में इसके बारे में आप लोगों को बताया है कि 35-40 अलग अलग प्रकार के काम हैं जिसमें आप लोगों को एक काम करके सेट हो सकते हैं। लेकिन देखिए सुनील पटेल जी, आपने मुझे नहीं बताया कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। आपने कहा मुझे काम चलेगा, मुझे कुछ मिल जाएगा। तो देखिए पहली बात तो मैं आपका ये शक मिटा देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जानकारी आप लोगों को देता हूँ काम के बारे में, ऑडिशन के बारे में, तो मैं आपको काम पे भी लगा सकता हूँ। देखिए मैं आज भी काम ढूंढता हूँ, काम करता हूँ,
मेरे में इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि मैं आप लोगों को काम दिला सकूं। मैं आपको काम के बारे में बताता हूं, डिटेल बताता हूं, आप लोगों को सीखना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए, रास्ता बता देता हूं। अब देखिए यही रास्ता जो आपको जानकारी देता हूं, यही जानकारी आप किसी और से मांगेंगे तो आपका जेब का पैसा जाएगा और फिर आपको उल्लू भी बना लेगा। तो इससे बेटर है कि आप अच्छी जानकारी मुझसे लीजिए और फिर आप अपने आप आगे बढ़िए ना। अगर मैंने कहा है कि आदर्श नगर में यहाँ पे चले जाइए, वहाँ ऑडिशन होता है, तो आपको जाके देखना चाहिए, ना कि आप यहाँ बैठे बैठे आप ऑडिशन की जो है वहाँ पे फ़ोन ऑन लगा देंगे, फ़ोन ऑन लगा के आप फिर पता लगाएंगे। तो फिर आप इस तरह में क्या होगा, आप किसी के माया जाल में फंस सकते हैं, कोई आपको धोखा दे सकता है, आपके जेब के पैसे ले सकता है, और बहुत सारे लोग इस तरह लुट चुके हैं। तो प्लीज़ मैं जो बताता हूँ आपको, उस पर आप चलने की कोशिश करिए। आप अपने ख्याली पुलाव पकाओगे और फिर जो शॉर्टकट तरीका मारोगे तो आप फंस जाओगे। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप लोग काम को, और इस इंडस्ट्री में आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग ये जो काम जो होता है ना, वो डिसाइड करिए कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे काम तो करना है, मुझे कोई भी काम चलेगा। अरे भाई कैसे कोई भी काम चलेगा? आप लोगों के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि बस एक बार एंट्री मिल जाए, मुझे काम मिल जाए, मैं तो बस एकदम मतलब कि जो है जग जीत जाऊँगा यहाँ पर। तो ये वाला हाल जो है ना, आप लोग बिल्कुल मत करिए, बस सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले आप सोचिए कि आप क्या काम कर सकते हैं। मैंने कामों के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई है कि 35 अलग अलग प्रकार के कौन से काम होते हैं जो आप कर सकते हो। जो मजदूर युवक को लोग हैं वो सेटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पेंटिंग होता है, उसके अंदर वेल्डिंग का काम, उसमें कड़िया मजदूरी सबका होता है। अब अगर आप लोग जो कोई थोड़ा सा अच्छा आर्ट, मतलब कि आप लोगों को अच्छा इसमें इंजीनियर के जो अच्छे काम आते हैं, आपको इलेक्ट्रीशियन है आप, तो आप लाइटमैन में भी जा सकते हैं। आप टेक्निकल का काम करना चाहते हैं, कैमरा है, साउंड है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल काम, तो आप ये कर सकते हो। तो आप एक बार ये सोचिए कि कौन सा काम आपको करना है, तभी आप आगे बढ़िए, वरना तो आपको कोई ना कोई बेवकूफ़ बना देगा। ठीक है, ये विकास मिश्रा जी है, वो कहते हैं मुझे फिल्मों में लाइटमैन का काम करना है, कैसे मिलेगा? कोई मैंने कहीं बात किया था तो उन्होंने कहते हैं कि आप 4000 रुपये का एक कार्ड बना लीजिए, हम आपको काम देंगे। क्या कितना सही है इस बात में? देखिए ऐसा है विकास मिश्रा जी, आप अगर लाइटमैन का काम करना चाहते हैं तो मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में चले जाइए, हाथी सर्कल है वहाँ पे मोतीलाल नगर में एक जो है MG रोड है, महात्मा गांधी रोड, वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पर कैमरा और रेंटल हाउस और लाइट रेंटल हाउस बहुत सारे हैं, यानी किराए पर जो लाइटें हैं वो जाती हैं वहाँ पर। तो आप वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं कि मुझे लाइटमैन का काम करना है। आप सुबह 7 बजे जाइए ना, तो आपको पूरे ट्रक के ट्रक लगे रहेंगे सुबह, क्योंकि 9 की शिफ्ट में जाते हैं तो 7 बजे ट्रक लग जाते हैं। वहाँ पे आपको सारे ऑफिसेस मिल जाएंगे, जितने भी वहाँ पे मैं आपको गिनती के मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि कम से कम नहीं तो वहाँ पे 50 से ज़्यादा जो है ना इस प्रकार के ऑफिस है, वहाँ पर रेंटल हाउस है। तो आप जाइए ना, वहाँ पे कई लोग काम करते हैं यार, कई लोग लाइटमैन का काम करते हैं। आप जाइए, आपको 100% काम मिलेगा। अब ये कार्ड की बताती है, देखिए बहुत सारे लोग ना इसी मतलब ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से अफवाह उड़ के आती है, और ये सबसे ज़्यादा लोगों को ये भ्रमित कर देती है कि लोग कहते हैं कि भाई कार्ड बना लो, हम आपको काम देंगे। ये आपको फंसाने वाला काम होता है। कार्ड बनाकर कोई काम नहीं मिलता। आप सबसे पहले इंडस्ट्री में काम करिए, काम को पहले सीखिए, काम करिए, और फिर ऑटोमेटिक आप कार्ड बना लीजिए। मैं देखिए कार्ड के मैं पक्ष में भी नहीं हूँ, उसके जो है मैं खिलाफ में भी नहीं हूँ, उसके पक्ष में भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कार्ड क्या है, एक अपनी आईडी होती है। जैसे आप आधार कार्ड बना लिए, पैन कार्ड बना लीजिए, है ना, तो आप आधार कार्ड से हर चीज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड से भी आप काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो आप इंडस्ट्री में क्या काम करते हो, ये कार्ड से निर्धारित होता है। और कार्ड भी अच्छी यूनियन का बनाते हो तो आपकी बहुत सारी बेनिफिट होती है, जिसमें आप इंश्योरेंस कर सकते हो, जिसके अंदर आप आपके बच्चों का जो है फीस वगैरह माफ़ हो सकता है, आपको घर लेने में आसानी होगी, आपको लोन लेने में आसानी होगी। तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अब इसी जगह पे आप लोग मुंबई में भटकते हो तो कोई आपको संगठन का कार्ड पकड़ा देता है। देखिए ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे कार्ड नकली होते हैं, लेकिन क्या होता है जिस कार्ड में आपको बेनिफिट हो वो कार्ड आपको बनाना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है कि आप लोग छोटे जो पैसे 2-5 हज़ार रुपये वाले कार्ड आप बना ले तो फिर वो आपको कोई बेनिफिट देते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने संगठन में आपको ले लेते हैं, और वैसे भी फिर आपको बोलेंगे जाइए आप बिंदास काम करिए। तो भैया जब कार्ड आपका बना के कोई मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है तो मैं क्यों बनाऊँ? और मुझे ही काम करना है, मुझे ही काम ढूंढना है, तो मैं क्यों बनाऊँ? और एक बात सही है, क्योंकि कोई भी संगठन या कोई भी यूनियन अपना कार्ड आपको बना कर देता है तो वो काम देने की गारंटी नहीं लेता, ये बात ध्यान रखिए। और जो संगठन, जो यूनियन आपको काम देने की गारंटी देता है उससे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से कार्ड बनवाया है और विश्वास में आए, लेकिन उनको ना उनके कार्ड के पैसे रिटर्न मिले हैं, ना ही उनको काम मिला है। तो भाई ये आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप विकास मिश्रा जी आप जाइए, वहाँ पर देखिए, आपको गोरेगांव वेस्ट जो मोतीलाल नगर बताऊँ, वहाँ पर आपको काम जो है इसका जरूर मिलेगा।
मिलेगा। यहाँ अमन शर्मा जी जो लिख रहे हैं, मुझे कैमरा टेक्नीशियन का काम करना है और मुझे जो है एक फ़ोन भी आया था, उन्होंने कहा था कि 1500 का कार्ड बनवा लीजिए और मैंने बनवा लिया, लेकिन अब जो है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था कि कार्ड को लेकर बहुत सारे लोग जो है ना ये मतलब कि कन्फ्यूजन में हैं। तो यहाँ पे देखिए अमन जी ने जो है वो कहा है कि मुझे कैमरा टेक्नीशियन का काम करना है, लेकिन मैंने कार्ड तो बनवा लिया लालच बस में, लेकिन अब मुझे काम भी नहीं मिल रहा और मुझे तो कार्ड जो बनवाया है वो उसके पैसे भी रिटर्न नहीं मिल रहे। अब ये कार्ड जो है इसका मैं करूँ क्या? देखिए अमन जी, ऐसे 1500, 20,000 रुपये में ऐसे बहुत सारे लोग कार्ड बना कर देते हैं, लेकिन वो फिर वो खाली अपने जो है ना एक संगठन को चला रहे हैं। मुझे गिनती मतलब बढ़ाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारे पास इतने लोग आ गए, हमारे पास इतनी जो है लोगों की इकट्ठा टीम हो गई है, लेकिन वो लोग किसी को काम नहीं दिला सकते। क्योंकि यार आप ये बताइए ना कि अगर आपको काम आता नहीं है, और जैसे आप ही एक एजेंसी वाले हो गए हो, अमन जी आपके यहाँ से किसी लड़के को भेजना है कहीं काम करने के लिए, तो आप खुद बताइए कि आप उसको कैसे भेजेंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं वो लड़का क्या काम करता है। समझिए वहाँ ड्राइवरिंग का काम, मतलब ड्राइवर का काम खाली है, लेकिन आपने जो लड़का भेजा उसे आपको खुद को नहीं पता है, उसको ड्राइवरिंग का आता ही नहीं है, उसको ड्राइवर है ही नहीं, गाड़ी चलाना आता नहीं, तो क्या आप भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना। तो इसी प्रकार से ये आप बताइए कि यूनियन वाले जो हैं, जो आपको जो कार्ड बना कर दे रहे हैं संगठन का या जो भी किसी का भी, तो इनको पता ही है कि आप लोगों को कुछ आता है नहीं, आप लोगों को कुछ पता है नहीं, तो बस वो अपना कार्ड बनाकर अपने पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। दिन भर में इस तरह से 10-20 आ गए तो उनका तो बन जाता है ना पैसा वैसा। लेकिन अब वो आप लोगों को फिर क्या करते हैं कि कल काम देंगे, परसों देंगे, चलो ठीक है आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। ऐसा करते करते आप लोगों को परेशान करते हैं। और ये बात देखिए ऐसा है कि कई लोग ऐसे हैं कि अपना पैसे मांगते मांगते थक जाते हैं, अंत में कहते हैं छोड़ो यार फिल्म लाइन वगैरह ले, ये सब चूतिया बनाने का काम है, और फिर वो हार के चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखकर आज तक किसी को गलत पैसा दिए नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि आप लोग काम पाने के चक्कर में ये जो आप लोग इंटरनेट से, OLX से और बहुत सारे जो वेबसाइट वगैरह से जो ये जो आप काम के लिए जो आप लोग अप्लाई करते हो, और उसमें फिर आप लोगों की बात आती है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, कार्ड बना लीजिए, इसमें आपको पैसा देना ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, फिर आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, काम भी नहीं मिलेगा। तो जो मेरी वीडियो देखे हैं वो लोग तो देते ही नहीं है पैसा, पहली बात तो किसी को भी, और देना भी नहीं चाहिए यार। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो जो मैंने जो तरीके बताए हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको इसमें कि देखिए सुनील पटेल को बताया कि कौन सा काम आप पहले चॉइस करिए, या फिर विकास मिश्रा जी को कहा कि भाई आपको लाइटिंग का काम कहाँ मिलेगा। हाँ, कैमरा अमन जी को बता रहा हूँ कि आपको कैमरा रेंटल हाउस कहाँ मिलेगा, आप टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं। तो आप देखिए मैंने जो बताया ना अपना ये बताया ना क्या मैंने गोरेगांव, हाँ गोरेगांव का जो मैंने बताया आपको MG रोड पर, वहाँ पर ही जो है उस हाथी सर्कल के पास ही बहुत सारे जहाँ लाइट इक्विपमेंट वाले भी हैं, वहीं कैमरा रेंटल हाउस भी है, बहुत सारे हैं यार, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका एड्रेस वगैरह मैं अगर देने की इजाज़त यहाँ गूगल पे नहीं है कि पर्सनल में किसी की डिटेल दे दूँ, नहीं तो मैं पहले देता था, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आ जाती है कि आप किसी का नंबर वगैरह इस तरह से डायरेक्ट उसका ऑफिस का एड्रेस वगैरह मत दो, इसलिए मैं आपको एड्रेस मुँह पे बोल के दे रहा हूँ कि आप गोरेगांव वेस्ट में हाथी सर्कल पे जाइए, वहाँ पर आप सुबह एक बार जाके देखिए ना, वो लाइन पे पूरे कैमरा रेंटल हाउस के ही है। और या तो फिर आप लोग देखिए बहुत सारे जो आप लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे या जो भी फिल्में वगैरह देखते हैं, तो उसके लास्ट में ना कैमरा रेंटल हाउस का नाम वगैरह आता ही है। हाँ, मैं ये हमेशा ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी आप इंटरनेट से किसी का भी प्रोडक्शन हाउस का या फिर इस तरह लाइट रेंटल हाउस का या कैमरा रेंटल हाउस का अगर नंबर निकालते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर अगर पैसे की बात आती है, कार्ड की बात आती है, तो बिल्कुल उनको पैसे मत दीजिएगा और कार्ड बोलिएगा ठीक है मैं बनवा लूँगा, पहले आप मुझे काम दीजिए फिर मैं कार्ड बनवाता हूँ। ये बात ध्यान दे देना, और तभी आप लोगों को ये काम इस तरह से मिल पाएगा। अब आप लोगों से बोलते हैं यार कार्ड की अगर ज़रूरत नहीं है तो कार्ड हम क्यों बनाते हैं, तो मैंने कई बार कहा है कि कार्ड अगर अच्छे यूनियन से बनाएंगे तो आपका काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। और मैं कई बार ऐसे यूनियन पे जो है ना, मैंने कार्ड के बारे में, अच्छे यूनियन के बारे में वीडियो बनाई है, केवल इस वीडियो पे मत जाइएगा, ठीक है। और मतलब इस वीडियो को नहीं, मतलब ये वीडियो एक आखिरी नहीं है या पहली नहीं है, इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना, वहाँ पर जानकारी है, आप जाके ले सकते हो। अब बात करते हैं कि मेरी वीडियो बहुत लेट आई, क्योंकि 2 संडे मैंने देखा कि मैंने वीडियो बना ही नहीं पाया। इसकी वजह आप जानते हैं कि इस समय मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी वीडियो है, देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे निराश हो जाते हैं कि काम मिलता नहीं मुंबई में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुंबई में आए हैं और उनको काम मिला है। मेरे आने वाली वीडियो में कुछ लोगों से मैंने मुलाकात की है, कुछ लोग मुझसे मिले हैं जो सच में यार मतलब ऐसा है ना कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। आप हिम्मत भले हार जाते होगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, और आज भी
वो लोग मेरी वीडियो को देखकर, मेरी वीडियो को सहारा बनाकर अपनी जो है स्ट्रगल को कर रहे हैं। और कोई तो कामयाब भी, कई लोग कामयाब हो चुके हैं, उनसे मिलवाऊंगा, और कई लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी भी कहानी सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों की जो हिम्मत है ना वो कम ना हो, ठीक है ना। तो चलिए, अभी बहुत सारे सवाल आपके आते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ यूनिक सवाल मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे पूछे, जिसका जवाब मैं आपको दूँ। तो अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं अगले संडे बहुत बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके लिए संडे स्पेशल वीडियो लेके आऊँ और उसमें सवाल का जवाब दूँ। अभी आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे अभी इस समय फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। भाई इस समय जो है शूटिंग वूटिंग थोड़ी कम चल रही है। आपको पता ही है कि बहुत सारे जो है ना अभी जो है कि अभी हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म ने बहुत सारी शर्तें रख दी हैं फिल्म मेकर के सामने, प्रोडक्शन के सामने। तो वो लोग अब जो है OTT प्लेटफॉर्म के लिए अभी बहुत सारी जो है ना जो वेब सीरीज़ थी वो कम कर दिए बनना। अब लोग जो है पर्दे के पीछे जा रहे हैं, यानी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में अब बनना शुरू हो रही हैं। मुझे लगता है कि आज की वीडियो और आज का ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यार जो है कि मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हाँ ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।